अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रखे हैं और ये बर्तन मुझे जगहों पे रखने हैं। और आटा लाई हूँ निकाल के फ्रिज से, ये ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो बस रोटियाँ बनाती हूँ। और दोपहर का टाइम है, सारे काम चल रहे हैं और बर्तनों का भी ढेर था इतना सारा, रोज़ का इतना माशाल्लाह हो जाता है। तो पहले तो इसको ग्राइंडर के जग को इसकी जगह पे रख के आते हैं, क्योंकि इसमें देखें ये होल मैंने इसका जो ब्लेड है वो निकाल के वॉश करके पहले ही रख दिया था। और बस अब इसके अंदर मैं बाद में रखूँगी, पहले मैंने जगह पे रख दी यहाँ पे। और यहाँ पे रखी है नेबुलाइज़र मशीन, नेबुलाइज जो करती है। तो ये बस अभी मैंने निकाली थी, अपना किया था नेबुलाइज, खांसी बहुत हो रही थी तो ये करके यहाँ पे रखी। इसको भी डब्बे के अंदर रखती हूँ और साथ ही इसको और यहाँ पे बीटर को यहाँ पे नीचे कैबिनेट्स में रख दूँगी। तो बस ये काम हमारे चल रहे हैं, दिन भर के काम जो होते हैं। और यहाँ पे मैं किचन में वापस आके मैं रख रही हूँ ज़रा ये कैबिनेट में से। असल में मुझे कुछ ढूंढना था तो मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निकाली थी। और बस अपने ही हाथ लगते हैं और अपने ही हाथ फैला देते हैं। तो एक तो ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, और अपनी ऊंचाई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस कैबिनेट तक आराम से हाथ चला जाए, तो बहुत खिंच के ऊंचा होके रखना पड़ता है। और मेरे ख्याल से सभी के आजकल इतने ऊंचे कैबिनेट लगा देते हैं जितने कि मतलब औरतें इतनी लंबी होती नहीं है जितनी ऊंचाई वो कर देते हैं। शायद उनका मकसद होता है खिंच खिंच के लंबे हो जाओ। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें रख दूँ जगह पे और फिर यहाँ पे रोटी बनाते हैं, जगह बना रही हूँ। छोटे किचन में ये तो सबके ही होते हैं। मैं तो कहती हूँ छोटा हो या बड़ा हो किचन, किचन में तो सबके ही लगता है जगह कम है। सारी औरतें यही कह रही होती हैं कि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम किसी ना किसी चीज़ का इंसान को रहता ही है। खैर, ये मैंने रख दिया जगहों पे, फ़िलहाल जगहों पे तो नहीं कहेंगे, बस रख दिया कैबिनेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आती हूँ वापस यहाँ पे नीचे, और ये धुले हुए चमचे हैं जगहों पे रख दूँ। और और ये मेरा आज फ्राइंग पैन का हैंडल टूट गया, इसके नट पता नहीं कैसे आ रहे हैं। हालांकि जो इसका ओरिजिनल था वो कई साल चला, और जब से ही मैंने उसके ख़राब होने के बाद ये लगवाए हैं तो देखें इसके नट ही निकल गए सारे। पता नहीं नमक वाले पानी की वजह से किस वजह से। तो यहाँ पे ये रखती हूँ जगहों पे। और दस्तरखान भी अभी मुझे वॉश करने, पानी ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह रात में आएगा तो ये वॉश करने, इसलिए मैंने ऊपर ही सामने रख दिए कि जैसे ही पानी आना शुरू होगा तो मैं इन्हें वॉश कर लूँगी। क्योंकि जब पानी आ रहा होता है ना उस वक्त भी हम काफ़ी सारे काम निपटाते हैं अपार्टमेंट वाले। क्योंकि फिर ये होता है ना, पानी ख़त्म हो गया, पानी कम चढ़ा तो हाथ के हाथ धुल जाते हैं ना, तो फिर टंकियों में भी स्टोर हो जाता है। और ये वाला मुझे क्या ये धोना है बहुत। ये मेरा देखिए कितना वो हो रहा है, ग्रीसी हो गया है, तकरीबन महीना हो गया है। और ऊपर के अपार्टमेंट की वजह से एक तो धूल, दूसरी अभी जो आंधी आई थी उसकी वजह से सारे काम इस तरह के हुए हैं। इन्हें मुझे वॉश करना और इनके लिए खुले पानी की ज़रूरत होती है। तो मुझे अभी ब्लैंकेट भी अपने वॉश करना सर्दियों के लिए। मैं बेटे से यही कह रही थी, सर्दियाँ भी तेज़ी से आ रही हैं, इतना सारे काम है। एक दावत भी अभी मुझे करनी अपनी भतीजी की, जिसकी शादी हुई थी, और मैंने उसके आपको दिखाया था कि क्या क्या मैंने उसे गिफ्ट दिया था। वो सब अगर आप लोगों को देखना हो कि मैंने क्या अपनी भतीजी को शादी पे दिया था, तो तकरीबन मतलब पिछले महीने के ब्लॉग्स में आप जाकर देख सकती हैं। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि वीडियोस पे मैंने क्या डाला था, क्या गिफ्ट किया था सबको। तो चलें, यहाँ पे मैंने अपने व्लॉग का तो स्टार्ट कर दिया और फिर आगे भी देखते रहेंगे। आज वैसे रात में मेरे बेटे का प्रोग्राम है, रात में ले जाके हमें ना बाहर डिनर कराएंगे। तो देखें क्या खाते हैं और कहाँ जाते हैं, तो फिर वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी जितना मुमकिन हो सका। क्योंकि ना बेटे वगैरह और ख़ुद मुझे भी नहीं अच्छा लगता कैमरा निकाल के बाहर कोई शूट करूँ। तो थोड़ा बहुत तो करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे अपने। तो बेटे से कहूँगी थोड़ी सी एक वीडियो भी बना दो मेरे लिए, तो वो बन जाएगी तो इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा कहाँ गए थे और क्या खाया था। तो चलें फिर शेयर करूँगी आपके साथ, तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, और आज दोपहर के खाने में हस्बैंड ने जो है पराठे की फरमाइश कर दी थी कि मैं दही और अंडे के साथ पराठा खाऊंगा, तो मुझे पराठा बना दो। तो बस उनके लिए पराठा बना रही थी। बाकी हम सब ने
साबुत मसूर बनाई हुई थी, उसके साथ रोटी वगैरह खाई थी हम लोगों ने। और हस्बैंड की फरमाइश पे उनके लिए मैं पराठा बना रही थी और साथ में मैंने अंडा बना दिया था और दही। तो ये उनका दोपहर का खाना था। और अभी मेड के आने में टाइम था, क्योंकि आज के दिन जो है वो कहीं वॉशिंग मशीन लगाती है, तो वो कहती है बाजी आज मुझे देर हो जाएगी आज के दिन, तो इसलिए वो फिर लेट आती है। तो मैंने कहा जल्दी से पहले खाने से फारिग हो जाएं, फिर उसके साथ लग के घर की सफाई करवा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया और खाना बना के फिर खाना खा के हम उठे ही थे तो मेड आ गई थी। तो बस फिर वो घर के वो काम शुरू हो गए सफाई वाले। तो साथ ही ये हुआ कि मैंने आपको बताया था, शायद पता नहीं बताया था या नहीं बताया था, कि हमारी जो ऊपर है ना, हम 4th फ्लोर पे रहते हैं और हमसे ऊपर जो है छत है अपार्टमेंट की, और सबकी वहाँ टंकियाँ रखी हुई हैं। तो वहाँ पे जो था ना, क्या कहते हैं, किसी की टंकी का ना पाइप टूटा थोड़ा सा, और मतलब इस तरह के क्रैक हुआ कि उसमें से एक फव्वारा सा निकलने लगा पानी का, और वो सारी छत पे पानी हमारा जमा हुआ। और तकरीबन वो टंकी खाली होने में, मतलब फुल टंकियाँ, 2 उनकी टंकियाँ थी जो उस पाइप से कनेक्टेड थी, और उसको 2 दिन लगे हैं ख़त्म होने में। उनसे कहते रहे हम लोग कि भाई ये हमारी छत पे बहुत पानी बह रहा है, बहुत पानी बह रहा है। लेकिन वो है ना, आजकल लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगती है, वो वाली चीज़ हुई हुई थी। हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे करते करते वो उन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि वो छत पे पानी जो था जमा होने के बाद, मेरा बेटा रोज़ जाता था तो कुछ टाइम के बाद और जाके फिर वाइपर लगा देता था। कम से कम दिन में से 3 से 4 दफ़ा जाके वाइपर लगाना पड़ता था, तो वो पानी निकलता था छत पे से। और बाकी जो था, छत ने इतना पानी पी लिया कि दोनों कमरों के हमारे मज़ीद पेंट ख़राब हो गए, ड्राइंग रूम का पेंट भी ख़राब हुआ, और उसके साथ ये हुआ पानी रिस के फ़ैन में चला गया ड्राइंग रूम के। तो वो फ़ैन जो था वो चल के ही नहीं दे रहा था। वो खैर मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। यहाँ तो अभी मैं बेडशीट सही करवा रही हूँ बेटे के साथ। और मेरे बेटा बचपन में भी बैठ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता था और उस तरह वो सही कराते थे, और आज माशाल्लाह से लग गया वो मेरे साथ। और उसी तरह उसने वहाँ पे बैठ के, ऊपर बैठ के, जो क्राउन वाला एरिया होता है उसमें बैठ के उन्होंने बेडशीट सही करवाई है। मैंने कहा तुम्हारी बचपन की आदत नहीं जा रही, वहीं पर चढ़ के बैठते हो, वहाँ से बेडशीट सही होती है, झुक झुक के पैरों से फिर वो सेट कर दी जाती है। और वो ये माशाल्लाह मेरा वो बेटा है जो समझे 1,54,000 जो है इनके सब्सक्राइबर हैं, उनका ये हाल है कि आज तक बचपन की आदत ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और माशाल्लाह से सिल्वर प्ले बटन भी ये ले चुके हैं, लेकिन बचपना है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो बच्चे ही वही बचपन में ही ले लिया था सिल्वर प्ले बटन, तो अब क्या करें। तो ये माशाल्लाह से खैर अब तो यूनिवर्सिटी में है और सिल्वर प्ले बटन भी लिए हुए 1 से 1.5 साल के करीब तो हो गया अब इनको। अब माशाल्लाह से अब ये है कि गोल्डन बटन आएगा इनका, लेकिन अभी सब्सक्राइबर बहुत चाहिए, क्योंकि अभी 1K के बाद ज़रा स्लो बढ़ रहे हैं। तो 154K हो गए इनके, मतलब इसी तरह कहेंगे ना, क्या कहेंगे, 1,54,000 सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से। तो बस ये हमारे बेटे साहब हैं। फिर इन्होंने जाके फ़ैन को किया, फ़ैन इतना जाम हो चुका था ड्राइंग रूम का, और जैसे ही वो चला तो मैं इसका क्लिप बना रही थी, उन्हें पता ही नहीं था, और जैसे ही फ़ैन चला है उन्होंने खुशी में डांस ही करना शुरू कर दिया, और उनको पता ही नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। और हाथ में भी इनके चोट लग गई थी, तो वहाँ पे भी ये पट्टी बांध के फिर रहे थे। खैर फिर माशाल्लाह से सही तो कर लिया उन्होंने, खूब ऑयल वगैरह डाला, इतना जाम वो फ़ैन हो चुका था। और अभी मैं आपको फ़ैन भी दिखाऊंगी। और इस स्टूल पे चढ़ के इन्होंने ये सारे काम किए हैं। और हाथ पे मैंने वही कहा, तुम्हारे हाथ में भी चोट थी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा तुम इतने ऊंचाई पे ही काम कर रहे थे। खैर अल्लाह का शुक्र फ़ैन चल गया। और छत की हालत भी आप देखिएगा, पेंट भी सारा ड्राइंग रूम का ख़राब हो गया। लेकिन क्या करें, लोग अपनी थोड़ी सी लापरवाही से किसी के इतने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। हालांकि अगर इस फ़ैन की वायरिंग जल जाती तो कितना बड़ा हमारा नुकसान था। पता नहीं आजकल फ़ैन भी कितने महंगे आते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार तक के तो आते होंगे। और हाँ, मैंने आपको इसका पेंट नहीं दिखाया, पेंट आप पहले भी देख चुकी हैं, इसका इधर से काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो ये है कि बस यहाँ पे फिर मैं वापस लाउंज में आ गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अक्सर अपनी शर्ट उतारते हैं और डाइनिंग टेबल की चेयर पे रख देते हैं, तो बस इसे भी मैं जगह पे रखने जा रही हूँ और फिर जाती हूँ किचन की तरफ। अभी और भी काम बाकी हैं। और लास्ट में आप देख लीजिएगा उसका क्लिप, रेस्टोरेंट जो हम गए थे और हमने जो कुछ खाया पिया। तो हमने खाया था जिंगर पिज़्ज़ा और हमने ली थी कोल्ड ड्रिंक, साथ ही बाद में लास्ट में हमने आइसक्रीम मंगा ली थी। तो बस ये हमने एंजॉय किया था और यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।